10 नवंबर की वो तारीख, दिल्ली में जब बम धमाका हुआ था, और उसी बम धमाके का सबसे बड़ा खुलासा आज हुआ है। आज धमाके के 16 दिन बाद एबीपी न्यूज उस आतंकवादी का चेहरा दुनिया के सामने लाने जा रहा है जिसने इस धमाके की पूरी प्लानिंग की। पहले एक एक सिरा जोड़ते हुए ये मैं पूरी कहानी आपको समझाऊंगी। तो इसमें सबसे पहला नाम आपको याद होगा, डॉक्टर आदिल का आया था। डॉक्टर आदिल, उसका भाई मुजफ्फर, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने ही डॉक्टर आदिल के भाई से संपर्क किया था। डॉक्टर आदिल के भाई डॉक्टर मुजफ्फर को 10 करोड़ रुपए का लालच दिया गया था। मुजफ्फर को अंसार गज़वतुल हिंद का प्रमुख बनाने का भरोसा भी दिया गया था। मुजफ्फर के ग्रुप को हर साल 10 करोड़ रुपए देने का लालच दिया गया। मुजफ्फर और मुजम्मिल दोनों ही आतंकवादी जाकिर मूसा से पहले से ही प्रभावित थे। दोनों को इंडियन मुजाहिदीन की तरह बड़े धमाके करने को कहा गया, जिसके बाद दोनों को अंसार गज़वतुल हिंद की कमान देने का वादा किया। डॉक्टर शाहीन इस मॉड्यूल में एक अहम कड़ी बनकर उभरी। तो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने डॉक्टर आदिल के भाई से पहले संपर्क किया था। और जानकारियां आगे बढ़ाइए जरा। डॉक्टर आदिल के भाई डॉक्टर मुजफ्फर को 10 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। पाकिस्तान में ये हैंडलर बैठे हुए थे जिनकी तरफ से लालच दिया गया। मुजफ्फर को अंसार गज़वतुल हिंद प्रमुख बनाने का भरोसा दिया गया। और ये सब कुछ किसने किया, वो हैंडलर कौन है, उसी का ये चेहरा आपके सामने है। जैश कमांडर का वो चेहरा जो मैं आपको दिखा रही थी, हंजुल्ला इसका नाम बताया जा रहा है। और यही वो शख्स था जिसके चेहरे पर पोस्टर चस्पा किए गए थे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले ये खबर एक बार फिर से आपको बता दें। तो ये जो मुजफ्फर है, इसके ग्रुप को हर साल 10 करोड़ देने का वादा आतंकवादियों की तरफ से किया गया था। वो आतंकवादी जो सीमा पार बैठे हुए थे और वहीं से इन तमाम कठपुतलियों की डोर अपने हाथ में रखकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटे हुए थे। डॉक्टर आदिल का भाई डॉक्टर मुजफ्फर नाम बताया जा रहा है और वही डॉक्टर मुजफ्फर सबसे पहले इन आतंकवादियों के संपर्क में आया। और अब हम आपको उस मास्टरमाइंड की तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है हंजुल्ला। पहले आप हंजुल्ला के पीछे की पूरी कहानी भी जान लीजिए। 17 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नौगाम में जैश के जो पोस्टर लगे, ये पोस्टर अंसार गज़वतुल हिंद के हैंडलर ने लगाने को कहे थे। हैंडलर ने मौलवी इरफान को टेलीग्राम के जरिए संपर्क किया था। जांच एजेंसियों ने इसी हैंडलर को ट्रैक किया। तो ये हैंडलर हंजुल्ला, इसकी लोकेशन पीओके में मिली है। इस हैंडलर का नाम हंजुल्ला है, पीओके में सक्रिय है। आतंकवादी कमांडर हंजुल्ला साल 2016 से जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ। चेहरा देख रहे हैं आप इस कमांडर हंजुल्ला का। जैश का ये कमांडर है, जैश कमांडर हंजुल्ला। इसी ने ही जैश के वो पोस्टर लगाने का ऑर्डर दिया था पीओके में बैठकर। हंजुल्ला साल 2016 से जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है। 2023 में अंसार गज़वतुल हिंद का कमांडर इसको बनाया गया। पीओके में जैश के लिए आतंकवादियों की भर्ती इसी हंजुल्ला की देखरेख में ही होती है। तो आतंक की नर्सरी तैयार करता है हंजुल्ला, जैश का ये आतंकवादी हंजुल्ला। सीधे अब आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शिवांक से ही जानते हैं। शिवांक, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि ये पूरी की पूरी साजिश बेनकाब तब हुई थी जब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो विवादित पोस्टर्स कैसे घाटी में चस्पा हुए, किसने चस्पा किए, इसकी जांच कर रही थी। और अब ये पता चल रहा है कि वो विवादित पोस्टर्स, जैश के पोस्टर्स, उनको घाटी में चिपकाने का ऑर्डर इसी हंजुल्ला ने दिया था जो पीओके में सक्रिय है। शिवांक जी बिल्कुल रुमाना जी, देखिए ये जो यहाँ पर हंजुल्ला नाम का ये जो पूरा कमांडर है, ये कमांडर का इसका काम ये है कि जैश की जो मतलब रिक्रूटमेंट है उसे करवाना। उसके अलावा जो पूरा OGW नेटवर्क है उसे ये व्यक्ति तैयार करता है कोटली के अंदर बैठकर। तो अब जब पुलिस ने पूरी लगातार जांच करी इसके ऊपर, जांच एजेंसियों ने इस पूरे पोस्टर के अंदर उनको क्योंकि ये जानना था कि आखिर ये कौन कमांडर हंजुल्ला नाम का मतलब व्यक्ति है जिसके नाम से इतने धमकी भरे पोस्टर लगते हैं। तो जब पूरी IP ट्रैकिंग की गई और उसके अलावा जब ये जो पकड़े गए आरोपी थी इनके साथ जब मतलब पूछताछ की गई,
तब ये आतंकी हंजुल्ला का मतलब चेहरा सामने आया। और फिर जब इसके बारे में इसका जब मतलब बैकग्राउंड वेरीफाई करा गया, तब ये पता लगा कि ये कोटी के अंदर बैठता है और पिछले 2016 से ही ये व्यक्ति अंसार गजवातुल हिंद के साथ और जैश मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है। और लगातार वो जो पूरा OGW नेटवर्क है, वो जो पूरा आतंक की पूरी कड़ी है, उसे ये एक तरह से POK के अंदर बैठकर मतलब भर्ती कर रहा है। उसके अलावा पूरी आतंक की मतलब कड़ी को ये आदमी लगाने में मतलब जुटा हुआ है। उसके अलावा देखिए बहुत अहम खुलासे हुए हैं अब तक जांच में कि किस तरह से एक जो अंसार का पूरा नेटवर्क था उसे ये लोग बना रहे थे, किस तरह से 10 करोड़ रुपए तक की मतलब बात हुई थी कि हर साल 10 करोड़ रुपए इन्हें मतलब दिए जाएंगे। और जिस तरह से बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि मुजफ्फर को अंसार का भारत के अंदर प्रमुख बनाने तक का मतलब वादा किया गया था, जिसके बाद ये जो पूरी मोडस ऑपरेंडी है ये लगातार काम कर रही थी। तो अब बड़ा सवाल यही है कि ऐसे लोग जो बेसिकली खुद ही मतलब हर महीने 9 लाख रुपए के आसपास कमा रहे हैं, डॉक्टर हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, उन लोगों को किस तरह से मतलब रेडिकलाइज किया गया कि वो एक आतंकी संगठन के प्रमुख बनने के लिए, कमांडर बनने के लिए इतना ज़्यादा रेडिकलाइज हो गए कि वो बेसिकली बम मतलब बनाने लगे और उसके अलावा मतलब विस्फोटक खरीदने लगे। तो बहुत बड़े बड़े खुलासे अब लगातार हो रहे हैं और लगातार जितनी ज़्यादा पूछताछ हो रही है, पूछताछ में जो अहम सुराग हैं वो लगातार जांच एजेंसियों के पास आ रहे हैं। अब देखिए जांच एजेंसियों को अभी भी ये जो कुल मिलाकर 4 हैंडलरों के इसके अंदर मतलब नाम आए थे। एक डॉक्टर उकाशा, दूसरा फैसल इशाक भट्ट, तीसरा हंजुल्ला और चौथा एक नाम और था निसार। तो एक जो हैंडलर था उसकी तो देखिए शिनाख्त हो गई, लेकिन जो 3 हैंडलर अभी भी हैं उनकी शिनाख्त होना बाकी है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर उकाशा है उसकी जब IP ट्रैकिंग की गई, IPTR करी गई, तो ये पता लगा कि ये व्यक्ति अफगानिस्तान के नांगार प्रांत के अंदर रहता है। उसके अलावा फैसल इशाक भट्ट की भी जब मतलब IP ट्रैकिंग करी गई, जो वो मतलब टेलीग्राम के जरिए बात करता था, तो उसकी भी जो मतलब लोकेशन थी वो भी POK मिली थी। लेकिन बड़ी कामयाबी एक तो ये है कि ये जो हंजुल्ला नाम का जो मतलब आतंकी था इसकी शिनाख्त कर ली गई है, लेकिन अभी भी 3 हैंडलर ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त और पहचान करना बाकी है। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। तो देखिए कुल मिलाकर ये चेहरा अब देश के सामने है, यही वो देश का दुश्मन हंजुल्ला, और इसी के कहने पर वो पोस्टर्स चस्पा किए गए थे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।